वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी PSY 406 का लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे। लर्निंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं और कैसे इंसान लर्न कर सकता है। ठीक है, तो रिसर्च हैज शोन दैट एक्सपर्ट हैव रिच स्टोर हाउसेज ऑफ थ्री काइंड ऑफ नॉलेजेस। तीन किस्म के नॉलेज होते हैं जी, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल और कंडीशनल नॉलेज। ठीक है, डिक्लेरेटिव नॉलेज कौन सा होता है? डिक्लेरेटिव ये होता है कि इंसान जब किसी चीज़ को डिक्लेयर करके सीखता है। ठीक है, डिक्लेयर करके मतलब कि उसको पहले किसी चीज़ से लर्न करता है, ठीक है, पढ़ के, और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और दूसरा प्रोसीजरल नॉलेज है, जब किसी बात की प्रैक्टिकल करके इंसान सीखता है। ठीक है, जिस तरह आप गाड़ी चलाने की अगर आप किताब पढ़ते रहेंगे तो वो नहीं सीख सकेंगे गाड़ी चलाना, अनलेस के जब तक आप उसके ऊपर बैठेंगे नहीं और उसके प्रैक्टिकली उसको सीखेंगे नहीं। तो ये होता है प्रोसीजरल नॉलेज। और कंडीशनल नॉलेज ये होता है कि जब आपके ऊपर वो पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाए तब आपने उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना होता है, तो ये कंडीशनल नॉलेज होता है। ये तीन तरह से के नॉलेज होते हैं। इन तीनों को इम्प्लीमेंट करना मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर ये ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी, एक्सपर्ट यूजली ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज इन अ वे दैट कैन ट्रूली हेल्प टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब भी किसी प्रॉब्लम को किसी इंसान ने सॉल्व करना होता है, जो बेटर लर्नर होता है, तो वो इन तीनों नॉलेजेस को ब्रुए कार लाते हुए जो है वो इनको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, द नॉन एक्सपर्ट्स और नोटिव्स फर्स्टली लैक सम दोज थ्री बिग स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज। प्रिंसिपल जो नॉन एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लर्नर सही नहीं होते, वो इन तीनों नॉलेजेस से महरूम होते हैं और इन तीनों नॉलेजेस के उनके पास इल्म नहीं होता। जब नहीं होता तो वो फिर सही से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट स्टूडेंट बाय अडॉप्टिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, तीन तरह से वो ये लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं। कौन कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं? कि लर्निंग स्ट्रेटजीज जो टीचर है उसने प्रोवाइड करनी होती है। टीचर शुड आल्सो प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू देयर स्टूडेंट्स टू बिकम एक्सपर्ट स्टूडेंट्स। जो किताब के अंदर लिखा हुआ है उसके अलावा जो है वो उसको एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करके सारी चीज़ को टीचर को जो है वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफ़र करना चाहिए। इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपर्ट लर्नर बन जाते हैं। इसके बाद एडिशनल नॉलेज एंड मोटिवेशन। सिर्फ ये नहीं कि आप किताब के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वही बच्चों को पढ़ाएं, बल्कि उसके साथ साथ जो उसकी एडिशनल नॉलेज होती है वो आप बच्चों को ज़रूर सिखाएं। ठीक है, और इससे ये होगा कि उनको वो चीज़ें याद रहेंगी और साथ साथ आप मोटिवेट करें उनको लर्निंग के लिए। ठीक है, ये सब हाईलाइट हुए में। इसके बाद समराइजिंग द मटेरियल, कि आपने जो भी सीखा हुआ है उसको आप समराइज कर लें। जिस तरह अभी हम ये कर रहे हैं, हम समराइज कर रहे हैं। बेसिकली हम 45 to 50 मिनट्स का जो लेक्चर है, घंटे का जो लेक्चर है, उसको हम समराइज करके हार्डली 8 to 10 मिनट्स में ले आते हैं, ताकि हमारी जो है ना इन चीज़ों को हम देख के और सुन के हम एब्जॉर्ब करें और इसको फिर अपनी वर्डिंग में एग्जाम में लिख लें। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं? समरीज इन्वॉल्व फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड प्रोसीजर। इट शुड बी शॉर्ट एंड इजी टू लर्न। ठीक है, और इट शुड आइडेंटिफाई एंड क्लियरली स्टेट द बिग आइडियाज़। ठीक है, और ये जो भी समरी है, समरी को पढ़ के आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए, या समरी को सुन के आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में एक आइडिया नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपने वो समरी सही से रिकॉर्ड नहीं की है। इट शुड नॉट कंटेन रीडंडेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कि फजूल इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये मे बी रिलेटेड टू द टॉपिक बट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सेंट्रल आइडिया, कि वो इंफॉर्मेशन जो टॉपिक से रिलेटेड तो है लेकिन जो सेंट्रल आइडिया उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाईलाइटिंग, ये आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तक आप पहुंच गए तो बचपन से सीखा होगा कि जिस चीज़ को आपने लर्न करना हो, टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ों को आप हाईलाइट कर देते हैं, उससे ये होता है कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। नोट्स टेकिंग, ये GDP भी आया था, नोट्स टेकिंग, कि जो स्टूडेंट्स नोट्स क्लास के दौरान बना लेते हैं उनकी जो लर्निंग
پروسیس ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نوٹس جو ہے وہ یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے بس وہی لکھ لیا اور نوٹس بنا لیے. یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر بول رہا ہوتا ہے کہ اس کو آپ جب نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں, کیونکہ وہ لیکچر کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتا ہے, تو پھر آپ اس کو انٹر لنک کر کے بعد میں جب آپ یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے. تو یہ نوٹس ٹیکنگ تھا. یہ ہمارا لیکچر نمبر آئی تھنک 23 تھا. ملتے ہیں لیکچر نمبر 24 میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.